हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर ट्रायंगल्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 के सारे बेसिक टर्म्स, बेसिक थ्योरीज, बेसिक कॉन्सेप्ट सबको कंप्लीट करेंगे एंड देन प्रैक्टिस सेट 3.4 भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आज सबसे पहले हमको कौन से टॉपिक्स जो है उसको कंप्लीट करना है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें हमने जो थ्योरम ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये चारों प्रॉपर्टी को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। मतलब ये जो चार प्रॉपर्टीज है उनको हमने कवर कर लिया था। तो आज हमको क्या करना है, आज हमको ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, इन दोनों प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स को हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। ये जो हमारा थ्योरम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट वन में क्या है, पार्ट वन में हमको एक्चुअल थ्योरम देखना है और पार्ट टू में उसी का कन्वर्स है। मतलब बाकी सब थ्योरम्स है उसमें हम एक्चुअल थ्योरम देखते हैं देन उसका कन्वर्स देखते हैं। इधर वो लोग ने थोड़ा डिफरेंटली गिवन है, मतलब इधर पार्ट वन और पार्ट टू में गिवन है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस एक एक्चुअल थ्योरम है और दूसरा उसी का कन्वर्स है। तो पार्ट वन पढ़े परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का, तो इधर लिखा है एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। अगर हम ये थ्योरम को एक एग्जांपल की हेल्प से समझे तो इधर एक सेगमेंट है ए बी, सपोज एक सेगमेंट है ए बी और उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर ए बी को कोई लाइन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज पे कोई लाइन है, तो वो हो जाएगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सपोज ये जो ए बी है उसका ये लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे कोई भी पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट रहेगी। इधर हम सपोज एक पॉइंट अज्यूम करते हैं एम, ये गिवन है, मतलब ये जो पॉइंट है सपोज ये एक गिवन पॉइंट है एम, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ए एम एंड जो डिस्टेंस रहेगा बी एम, दे बोथ विल बी इक्वल। मतलब बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है सेगमेंट ए एम, दैट विल बी इक्वल्स टू सेगमेंट बी एम, मतलब ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल रहेंगे। तो इधर हम लिख देते हैं बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए एम है, सेगमेंट ए एम जो है वो सेगमेंट बी एम के इक्वल है। सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी एम। अगर आपको ये वाला थ्योरम समझा है तो नेक्स्ट थ्योरम बिल्कुल उसका अपोजिट है। मतलब इधर क्या है, पार्ट टू में हम इधर पढ़े तो इधर है एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस सेगमेंट ए एम और सेगमेंट बी एम अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब ये वाली जो लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले को अगर समझे तो अगर एक सेगमेंट है ए बी और उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कोई भी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर हर एक पॉइंट ए और बी को इक्विडिस्टेंट रहेगा। और इसमें क्या है, अगर कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है ए और बी को तो ये वाली जो लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। आई होप आपको ये जो थ्योरम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का दोनों पार्ट जो है पार्ट वन और पार्ट टू वो अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़े, इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो इधर है एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। मतलब ये जो बाइसेक्टर है ये वाले एंगल का, अगर ये बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट है तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बी एम, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस सी एम। कैसे, अगर सपोज एक एंगल है, सपोज हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये जो बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट जो है वो दोनों साइड्स के इक्वल रहेगा। मतलब अगर हम ये वाला साइड देखें और ये वाला साइड देखें तो ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगे। तो आई होप आपको ये जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो भी समझ में आया। तो हम बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है बी एम दैट विल बी इक्वल्स टू सेगमेंट सी एम। सेगमेंट बी एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी एम।
तो आई होप आपको ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 1 समझ में आया है। अब ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये उसका कन्वर्स है। अब इधर क्या है, अगर ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल है, सेगमेंट BM और सेगमेंट CM इक्वल है, देन ये वाली जो लाइन है सेगमेंट AM दैट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। मतलब ये जो लाइन है वो हो जाएगी बाइसेक्टर कौन से एंगल की, ये वाले एंगल की बाइसेक्टर हो जाएगी। मतलब ये सिंपल सा उसी का, ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 1 है उसी का पार्ट 2 कन्वर्स है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको अगर पढ़े तो इधर क्या है, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। मतलब इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो एक हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, हमको इधर क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो साइड है दैट इज स्मॉलर टू दिस साइड। मतलब ये वाला साइड काफी ज्यादा बड़ा है और ये बहुत ज्यादा उसके कंपैरिजन में छोटा है। इधर क्या गिवन है, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर अनइक्वल। थोड़े टाइम के लिए ये जो साइड है उसको भूल जाते हैं हम, क्योंकि दो साइड के बारे में गिवन है। तो इधर क्या है, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। मतलब ये वाला जो ग्रेटर साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है, मतलब उसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल। और ये जो छोटा साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है, मतलब ये वाले साइड के सामने कौन सा एंगल है, दिस एंगल। मतलब ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल। इसका मतलब क्या है, अगर कोई साइड ग्रेटर है तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो ग्रेटर रहेगा, अगर कोई साइड स्मॉलर है तो उसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो स्मॉलर रहेगा। बहुत ज्यादा सिंपल सी प्रॉपर्टी है। इसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 की तरफ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो इधर है, इन फिगर 3.48 पॉइंट A इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। इफ AX इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन फाइंड AZ। मतलब इधर एक हमको डायग्राम है, सपोज ये डायग्राम का नाम है फिगर 3.48 और उसमें क्या गिवन है, पॉइंट A इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। मतलब पॉइंट A जो है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये बाइसेक्टर पे मौजूद है एंगल XYZ के। इफ AX इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब हमको गिवन पार्ट क्या है, गिवन AX इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन हमको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड AZ। टू फाइंड AZ मतलब हमको AZ को फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने का एक सिंपल सा मेथड है, मेथड नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे पूरा के पूरा डिपेंडेंट है। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इससे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि ये जो पॉइंट A है दैट इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। पॉइंट A is on the bisector of angle XYZ, देन इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन राइट कि ये जो सेगमेंट XA है दैट इज इक्वल टू सेगमेंट AZ। मतलब जो AX है दैट इज इक्वल टू AZ। सेगमेंट AX विल बी इक्वल्स टू सेगमेंट AZ। हमको क्या फाइंड करना है, हमको AZ फाइंड करना है। AX हमको गिवन है क्या, यस AX हमको 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो AZ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर हम AX की जगह पर 2 सेंटीमीटर लिखते हैं तो सेगमेंट AZ कितना हो जाएगा, सेगमेंट AZ विल बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो डायरेक्टली थ्योरम पर बेस्ड था वो समझ में आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर क्या है, इन फिगर 3.49 एंगल RST इज इक्वल टू 56 डिग्रीज। मतलब ये जो पूरा एंगल है एंगल RST दैट इज इक्वल टू 56 डिग्रीज। सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट रे ST। मतलब ये जो सेगमेंट PT है ये वाला सेगमेंट वो ये वाले सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। इसके बाद क्या है,
सेगमेंट पी आर मतलब ये वाला जो सेगमेंट है वो ये वाला रे के परपेंडिकुलर है, एंड सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है सेगमेंट पी आर दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। मतलब हमको बेसिकली वापस इधर पार्ट 2 ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। ऐसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पार्ट 1 या पार्ट 2 बिना लिखे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलकर हम ये वाला जो प्रॉपर्टी है उसकी वो लगा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको लिख लेंगे। गिवन एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 56 डिग्रीज, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 56 डिग्रीज। फिर उसके बाद क्या है, सेगमेंट पी टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस टी, सेगमेंट पी टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस टी। फिर उसके बाद क्या गिवन है, सेगमेंट पी आर इज परपेंडिकुलर टू रे एस आर या फिर सेगमेंट एस आर, सेगमेंट पी आर इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर। फिर उसके बाद सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी, सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी। Then we have to find angle RSP. To find angle RSP, इसके बाद हम सोल्यूशन पे बढ़ेंगे। सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये वाला जो सेगमेंट है सेगमेंट PT और सेगमेंट PR ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। गिवन पार्ट में लिखेंगे कि सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। अगर ये जो सेगमेंट PT है और सेगमेंट PR है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है सेगमेंट SP ये हो जाएगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR। मतलब ये जो टोटल एंगल है TSR उसका जो बाइसेक्टर है वो हो जाएगा SP। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन राइट ये जो सेगमेंट SP है सेगमेंट SP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR। मतलब ये जो सेगमेंट SP है दैट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR। मतलब ये वाला सेगमेंट मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाला जो टोटल एंगल है वो डबल हो जाएगा एंगल RSP के, और एंगल RSP हमको फाइंड करना है। नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे एंगल RSP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल RST। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि जो सेगमेंट SP है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल TSR। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि ये जो RSP है दैट इज हाफ ऑफ एंगल RST। इसके बाद हम देखें तो ये हो जाएगा हाफ इनटू एंगल RST की वैल्यू है 56 डिग्रीज। इधर हमको गिवन है कि RST की वैल्यू है 56 डिग्रीज, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे 56 एंड इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 4 1 कैरी 2 8 जा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 28 डिग्रीज। मतलब ये जो एंगल RSP है दैट इज इक्वल्स टू 28 डिग्रीज। तो आई होप आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़े, इधर है इन ट्राइंगल PQR PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल्स टू 12 एंड PR इज इक्वल्स टू 8। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम नेम कर देंगे P Q एंड R। हमको PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है हमको 12 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू है हमको गिवन 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब हमको ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करना है। इधर क्या बोला था मैंने,
कोई भी एक साइड है जो कि ग्रेटर है, ग्रेटर साइड के सामने वाला जो एंगल है वो ग्रेटर होगा और स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। हमको क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे सोल्यूशन। हमको क्या क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमको इधर देखना है कि इनमें से सबसे ग्रेटर जो एंगल है वो कौन सा है। सबसे ग्रेटर है ये जो 12 सेंटीमीटर वो वाला, तो उसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वो सबसे ज्यादा ग्रेटर रहेगा। मतलब ये जो एंगल पी आर पी क्यू है, मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल आर पी क्यू, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हम जो साइड्स है उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या फिर एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। सबसे पहले बड़ी साइड लिखेंगे, सेगमेंट क्यू आर या फिर सिर्फ क्यू आर इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सा है, पी क्यू, मतलब उससे छोटा पी क्यू है। तो सेगमेंट क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, मतलब ये जो पी आर है वो सबसे छोटा है। तो उसके सामने वाला जो एंगल्स है उसके नीचे लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं कि क्यू आर के सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा है, क्यू आर के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल आर पी क्यू। तो एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू विल बी ग्रेटर देन पी क्यू के सामने वाला एंगल, मतलब ये जो पी क्यू है उसके सामने वाला एंगल हम इधर लिखेंगे। पी क्यू के कौन सा सामने है, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज फ्रंट ऑफ एंगल साइड पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन पी आर के सामने वाला एंगल। पी आर के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला पी क्यू आर, तो हम इधर वो लिख देंगे एंगल पी क्यू आर। तो हेंस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू, कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है, एंगल पी क्यू आर इज द स्मॉलेस्ट वन, एंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े तो इधर गिवन है, इन ट्राइंगल एफ ए एन एंगल एफ इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज, एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड स्टेट द रीजन। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको रीजन स्टेट करने के लिए नहीं बोला था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में रीजन स्टेट करने बोला है। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ट्राइंगल का। सपोज ये एक ट्राइंगल है एफ ए एन, एफ ए एन, एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्रीज, मतलब ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम ये जो बचा हुआ एंगल है उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको एक प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल की कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, सम ऑफ मेजर्स of angles of triangle is 180 डिग्रीज। तो हम तीनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल F प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल F हमको पता है 80, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 80 प्लस एंगल A 40 प्लस एंगल N हमको नहीं पता है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर 80 और 40 को हम वो साइड शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, एंगल N विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 40 डिग्रीज। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एंगल N विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 एंड 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो एंगल N की जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी 60 डिग्रीज। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना है। कौन सी प्रॉपर्टी, कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर साइड और साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर साइड। तो ये वाला अब एक एंगल को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे। हम इधर सबसे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एंगल F है, उससे छोटा N है और उससे छोटा A है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
एंगल F is greater than angle N is greater than angle A. Therefore we can write कि F के सामने वाला जो साइड है that will be greater than angle N के सामने वाला साइड and that will be greater than angle A के सामने वाला साइड। तो सबसे पहले हम एंगल F के सामने वाला साइड लिख देंगे, मतलब AN, सेगमेंट AN will be greater than सेगमेंट N, एंगल N के सामने वाला सेगमेंट, मतलब सेगमेंट AF will be greater than सेगमेंट AF and this will be greater than एंगल A के सामने वाला साइड जो कि है FN, सेगमेंट FN, मतलब AN सबसे बड़ा होगा, AF उससे छोटा होगा और FN सबसे छोटा होगा। तो इधर लेकिन हमको उसका रीजन देना है, तो हम नेक्स्ट पेज पर इसका रीजन दे देंगे। हम यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे एंड नेक्स्ट पेज पर उसका रीजन के साथ हम लिखेंगे कि वी नो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, मतलब ग्रेटर एंगल के सामने वाला जो साइड रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। कितना सिंपल स्टेटमेंट था। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट को लर्न करने जाओगे तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। If two sides of the triangle are unequal, then the angle opposite to the greater side is greater than the angle opposite to the smaller side। कितना लंबा चौड़ा ये स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप ये वाला जो सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये मेरा वर्जन है, अगर आप इसको लिखते हो तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो इधर क्या लिखना है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ये एंड है, ओके, एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि F के सामने वाला साइड सेगमेंट AN जो रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, एंड दैट विल बी ग्रेटर देन N के सामने वाला साइड जो कि हो जाएगा AF। AN विल बी ग्रेटर देन AF एंड दिस विल बी ग्रेटर देन A के सामने वाला साइड जो कि है FN विल बी ग्रेटर देन FN। तो हमने यहाँ पर इधर बता दिया कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। ग्रेटेस्ट कौन सी है, AN, मतलब ये जो AN है दैट इज ग्रेटेस्ट, एंड जो FN है दैट इज स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर क्या है, प्रूफ दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमको प्रूव करना है कि वो इक्विएंगुलर है। इक्विलैटरल इक्विएंगुलर इसका मतलब क्या है, अगर सपोज हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल को इक्विलैटरल कब बोल सकते हैं, हम ये ट्रायंगल को इक्विलैटरल तब बोल सकते हैं जब इसकी तीनों साइड इक्वल रहे, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये तीनों साइड इक्वल जब रहेगी तो हम इसको बोल सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसके तीनों एंगल्स इक्वल है तो इसको हम बोल सकते हैं इक्विएंगुलर ट्रायंगल। नाम में ही है, इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स, इक्विएंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स। मतलब हमको बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो एक इक्विएंगुलर ट्रायंगल है। तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल को नेम कर देंगे, सपोज A, B एंड C। हमने इसको नेम कर दिया ABC एंड इसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। और प्रूफ में सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमको इधर बेसिकली 3 बार आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाना है। 3 बार हमको बार आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाना है। सबसे पहले हम ये वाला जो सेगमेंट है उसको भूल जाएंगे। सपोज ये वाला जो साइड है, साइड BC, उसको हम भूल जाएंगे और हम ये अज्यूम करेंगे कि जो AB है वो सिर्फ AC के कॉन्ग्रुएंट है। हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम 3 बार अप्लाई करेंगे, ओके। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेगमेंट इन ट्रायंगल ABC, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, मतलब AB जो है वो AC का कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ये वाला जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंगल ABC
एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, या फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, और इसका रीजन हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। फिर उसके बाद ये वाले को हम अज्यूम करेंगे और इसको भूल जाएंगे। अब हम ये वाला जो सेगमेंट है इसको भूल जाएंगे और हम इधर अज्यूम करेंगे कि जो BC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। तो मतलब ये वापस से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इधर हम अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम लगाए तो ये जो एंगल A है और एंगल B है अब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम एंगल A जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, और इसका रीजन हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। एंड थर्ड बार फिर से हम इधर वापस से आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई करेंगे और इस बार हम ये वाले को अज्यूम करेंगे एंड देन इसको भूल जाएंगे। एक एक करके सारे जो साइड्स है एक एक करके सारे साइड्स को एक थोड़े थोड़े टाइम के लिए भूल जाना है। अभी हम अज्यूम करेंगे AB को कॉन्ग्रुएंट विद BC इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। देन इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला जो एंगल है एंगल C दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल A। एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A या फिर एंगल A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, और उसका रीजन क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। एंड देन हम यहाँ पर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 देखें, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 देखें, ये वाला जो स्टेटमेंट 1 है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको देखें तो B इज इक्वल टू C है, यहाँ पर A इज इक्वल टू B है। एंड थर्ड स्टेटमेंट में ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसमें हम देखें कि A इज इक्वल टू C है, मतलब कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब A विल बी कॉन्ग्रुएंट टू B एंड विल बी कॉन्ग्रुएंट टू C। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। मतलब ये तीनों जो एंगल्स है एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है। देयरफॉर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल triangle is an equiangular ट्राइंगल। तो आई होप आपको ये जो प्रूफ था ये अच्छे से समझ में आया होगा। 6th क्वेश्चन पढ़े तो इधर लिखा है प्रूव दैट इफ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC देन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसको हम एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड करके समझेंगे। सबसे पहले हमको कुछ ABC ट्राइंगल ABC के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ट्राइंगल ABC A B एंड C। इसके बाद क्या लिखा है कि जो एंगल BAC है उसका एक बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर टू साइड BC। मतलब ये जो एंगल BAC है उसका एक बाइसेक्टर है, मतलब ये इसका एक बाइसेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है टू साइड BC, मतलब ये इससे परपेंडिकुलर है। देन इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ABC है ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसके दो साइड्स कोई भी दो साइड्स इक्वल है। तो हम प्रूफ क्या करेंगे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसको प्रूफ करने का तरीका थोड़ा अलग है। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो ट्राइंगल है ये जो दो ट्राइंगल्स है ट्राइंगल BAC या फिर इसको हम नेम कर देंगे M, सपोज इसको नेम कर देंगे M। तो हमको इधर प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल AMB है और ट्राइंगल AMC है ये दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आई होप आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करते हैं वो आता होगा। हमने इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में सीख लिया था कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर देते हैं। उसके 4 मेथड्स है, SAS टेस्ट, ASA टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट एंड SSS टेस्ट।
तो इसको हम कोई एक मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, एंड उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम ये दोनों साइड जो है ए बी और ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, हमको ये पता है कि ये वाला जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है। कैसे, हमको इधर गिवन है कि क्या है कि ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए एम, मतलब जो बाइसेक्टर वाला सेगमेंट है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो मतलब ये वाला जो सेगमेंट हो गया, ये वाला जो एंगल हो गया वो 90 हो गया। तो हम यहाँ पर एंगल सबसे पहले लिख देंगे, एंगल ए एम बी, मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एम सी, मतलब ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल ए एम सी। एंड इसका रीजन क्या हो जाएगा, बोथ आर 90 डिग्रीज, बोथ आर 90 डिग्रीज। लेकिन उससे पहले हमको एक स्टेप लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए एम बी, इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी, मतलब हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। तो उसको हम ऊपर एक बार लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी। हमको क्या दिख रहा है कि ए एम बी जो है और ए एम सी है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्रीज। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए एम, ये तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है, सेगमेंट ए एम। कैसे, क्योंकि सेगमेंट ए एम जो है वो ए एम बी में भी आ रहा है और सेगमेंट ए एम जो है वो ट्राइंगल ए एम सी में भी आ रहा है। तो जो ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए एम, वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए एम, और इसका रीजन क्या रहेगा, कॉमन सेगमेंट, कॉमन सेगमेंट। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए एम, ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी ए एम विल बी इक्वल टू एंगल सी ए एम, एंगल बी ए एम, एंगल बी ए एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए एम। एंड इसका रीजन क्या रहेगा कि ये जो सेगमेंट ए एम है दैट बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी, सेगमेंट ए एम, सेगमेंट ए एम बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। तो इधर हम देख सकते हैं कि एक बार हमको एंगल गिवन है, ये एक एंगल है, फिर उसके बाद एक साइड है, फिर उसके बाद वापस से एक एंगल है। मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट। हम यहाँ पर लिख देंगे ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC, और इसका जो रीजन है वो हो जाएगा बाय ASA टेस्ट, ASA टेस्ट। फिर उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल देखें तो AB विल बी इक्वल टू AC। हम यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, और इसका जो रीजन है वो हो जाएगा CSCT। इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर हमने इसको प्रूव कर दिया कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AC को, इसका मतलब एक ट्राइंगल के दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देयरफॉर दिस ट्राइंगल, या फिर देयरफॉर द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर ट्राइंगल ABC। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेवेंथ क्वेश्चन पर है, इधर लिखा है इफ सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ इन फिगर 3.50। मतलब ये कोई फिगर है, फिगर 3.50। इसमें क्या है, इफ सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ, मतलब ये दो सेगमेंट्स है, दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन शो दैट सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। तो हमको शो क्या करना है कि ये वाला जो सेगमेंट है PS दैट इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। अब ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि PS जो है वो ग्रेटर है PQ को, लेकिन उसको हम लिखकर कैसे बताएंगे कि हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये जो सेगमेंट PS है दैट इज ग्रेटर देन PQ।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि सेगमेंट पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी आर को। सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, मतलब बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है एंगल क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। देयरफॉर बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम we can write कि angle PQR will be congruent to angle PRQ. Angle PQR will be congruent to angle PRQ. इसके बाद थोड़े टाइम के लिए हम यही वाला जो सेगमेंट है सेगमेंट PQ उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में करते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो इधर हम अगर एंगल PRQ देखें, ये वाला जो एंगल PRQ है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PSR, मतलब ये जो एंगल PRS है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल R। तो हमने इसके पहले वाले पार्ट्स में पढ़ा था, पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा था। उसमें क्या था, उसमें था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है दैट इज ग्रेटर देन एंगल इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। रिमोट इंटीरियर मतलब जो दूर वाले एंगल्स है, मतलब एंगल P और एंगल S से जो ज्यादा बड़ा वाला एंगल है वो होगा एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल R जो है, एंगल R मतलब एंगल PRQ, एंगल PRQ जो है एंगल PRQ विल बी ग्रेटर देन एंगल P, एंगल P मतलब एंगल RPS एंड एंगल RSP विल बी ग्रेटर देन एंगल RPS एंड एंगल RSP। फिर उसके बाद हम इसको वापस से इरेज कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगल PRQ जो है वो एंगल RSP और एंगल RPS से बड़ा है। हम एंगल PRQ की जगह पर क्या हम एंगल PQR लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं क्योंकि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पर एंगल PQR की जगह पर एंगल PRQ लिखेंगे। एंगल PQR इज ग्रेटर देन एंगल RPS एंड एंगल RSP। और सपोज हम इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दें, इक्वेशन नंबर 1, एंड इसका रीजन हम दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या लिखा था कि जो PRQ है दैट इज इक्वल टू PQR, तो मतलब हमने ये जो PRQ है उसी की जगह पर PQR लिख दिया और इसको हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमको दिख रहा है कि जो PQR है ये वाला जो एंगल है एंगल PQR ये ग्रेटर है एंगल RSP के, मतलब ये जो एंगल है एंगल RSP इससे ग्रेटर है एंगल PQR, मतलब ये वाले एंगल जो है वो स्मॉलर है, दिस एंगल S जो है वो स्मॉलर है एंड एंगल Q जो है वो ग्रेटर है। अब मैंने क्या पढ़ाया था कि ग्रेटर एंगल के सामने वाला जो साइड रहता है वो ग्रेटर रहता है और स्मॉलर एंगल के सामने वाला जो साइड रहता है वो स्मॉलर रहता है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है साइड PS दैट इज ग्रेटर साइड एंड जो साइड PQ है दैट इज स्मॉलर साइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट साइड PS इज ग्रेटर देन साइड PQ, साइड PQ। और इसका रीजन हम देंगे, इसका रीजन हम दे देंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। हम यहाँ पर इसका रीजन दे देंगे या फिर यही रीजन को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमने इससे पहले ये रीजन लिख के रखा है, तो ये वाला जो इतना पूरा रीजन है उसको बस आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मेरे को फिर से नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इसका रीजन सिर्फ लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े जो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। इधर लिखा है इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मतलब परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड्स का मतलब अगर हम समझे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंड AE इज इक्वल टू BD, AE और BD इक्वल है। प्रूव दैट सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। हमको प्रूव क्या करना है कि सेगमेंट AD जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE, मतलब ये वाला जो सेगमेंट AD है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, हमको ये पूरे ट्राइंगल में से सिर्फ इतना पार्ट देखना है और इसमें क्या करना है, हमको ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ADB हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है विद ट्राइंगल BEA, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल्स है उनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर
सोल्यूशन लिखेंगे या फिर प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। और प्रूफ में हमको ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल बी ए डी बी इन ट्राइंगल ए डी बी, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी ई ए। हमको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक बार बाहर निकाल के अगर बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स को, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी, ये ए, दिस इज डी एंड दिस इज बी एंड बी ई ए, मतलब ये वाला पार्ट, सपोज ये बी है, दिस इज ई एंड दिस इज ए, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? ये पार्ट को मैंने इधर लिख दिया एंड ये वाले पार्ट को जो है वो इधर लिख दिया। तो इनको कैसे प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट? सबसे पहले हम देखें कि ये वाला जो है वो 90 डिग्रीज है एंड दिस वन इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। तो हम सबसे पहले 90 डिग्री वाला एंगल लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए। और इसका रीजन हम दे देंगे बोथ आर 90 डिग्रीज या फिर 90 डिग्रीज ईच, मतलब दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर हम देखें ये वाला साइड ए बी, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है उसमें कॉमन है, ए डी बी में भी कॉमन है और बी ई ए में भी कॉमन है। तो ये जो साइड है, साइड ए बी, ये कॉमन साइड है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल या फिर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। और इसका रीजन क्या है? कॉमन साइड। अब इसको हम सबसे पहले इरेज कर देंगे एंड देन हमको कुछ गिवन पार्ट है। हमको इधर गिवन क्या है कि ए ई जो है दैट इज इक्वल टू बी डी, मतलब ये वाला जो साइड है और ये वाला पार्ट है वो दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं सेगमेंट ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी डी। और इसका रीजन हो जाएगा गिवन के गिवन पार्ट में दिस इज गिवन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक एंगल गिवन है जो 90 डिग्रीज है, एक और दो साइड दिख रहे हैं। तो मतलब बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई ए बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो इसके बाद हम ये डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि AD जो है वो BEA इक्वल है और इसका रीजन हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देयरफॉर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE और इसका जो रीजन है वो हो जाएगा CSCT, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 3.4, वो होता है टोटली कंप्लीट। आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 में लगने वाले सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करे, प्रैक्टिस सेट 3.4 के हर एक क्वेश्चंस को देखा और 2-3 थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज देखे। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी रखते हैं, लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।